सैयदाना इफ्तिखार अहमद शरीफ एक बेमिसाल अभिनेता जिन्हें हम इफ्तिखार के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। इफ्तिखार साहब का नाम आते ही हमारे जहन में फिल्मी पर्दे पर एक पुलिस वाले की इमेज सामने आती है। इफ्तिखार साहब एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे गायक और बेजोड़ पेंटर भी थे। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने कई फिल्मों में बतौर हीरो भी काम किया है। इफ्तिखार साहब का जन्म 26 फरवरी 1922 को जालंधर में हुआ था। हालांकि उनका बचपन कानपुर में बीता। कानपुर में शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से चित्रकला में डिप्लोमा किया। इफ्तिखार साहब को गायकी का बड़ा शौक था। हालांकि उस वक्त म्यूजिक की सभी बड़ी कंपनियां और सभी बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियोज कोलकाता में मौजूद थे, इसलिए 20 वर्ष की आयु में वह कोलकाता चले गए। उस दौर के मशहूर संगीतकार कमल दास गुप्ता ने HMV कंपनी के लिए इफ्तिखार साहब का ऑडिशन लिया और HMV कंपनी में ही उनको 2 गाने गवाकर उनका एक प्राइवेट एल्बम लॉन्च किया। दोस्तों, इफ्तिखार साहब की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उनके सपने पूरे हो रहे थे, उन्हें गायकी का मौका मिल रहा था। लेकिन उसी वक्त देश के विभाजन के दौरान उनका पूरा परिवार, माता पिता, भाई बहन और बाकी सभी करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए। वैसे तो यह समय पूरे देश के लिए मुश्किलों भरा था, लेकिन इफ्तिखार साहब के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वह अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जाएं या यहीं रहकर अपने सपनों को पूरा करें। इस मुश्किल की घड़ी में उन्होंने बड़े ही संयम से काम लिया और अपने परिवार के साथ ना जाकर वह यहीं भारत में रुक गए। हालांकि दंगों फसाद की वजह से उनको कोलकाता भी छोड़ना पड़ा और 1948 में वह कोलकाता छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में बॉम्बे टॉकीज में अशोक कुमार से उनकी मुलाकात हुई। अशोक कुमार से उनकी मित्रता काफी गहरी हो गई। इसके बाद उन्होंने अशोक कुमार साहब को पेंटिंग भी सिखाई। उम्र में काफी बड़े होने के बावजूद भी अशोक कुमार साहब पेंटिंग के लिए उन्हें अपना गुरु मानते हैं। अशोक कुमार साहब ने 1950 में रिलीज हुई फिल्म मुकद्दर में उन्हें एक भूमिका दिलवाई। उन्होंने अभिनय किया। 1950 के दौर से और 60 के दशक तक उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में काम किया। उन्होंने 70 फिल्मों में कई छोटे बड़े सब प्रकार के रोल किए, लेकिन उनके करियर में उनको कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। संघर्ष बदस्तूर जारी रहा, लेकिन तभी उनके करियर को मोड़ देने वाली एक फिल्म आई। फिल्म का नाम था इत्तेफाक, जिसमें राजेश खन्ना जी मुख्य किरदार में थे। 1969 में आई फिल्म इत्तेफाक में इफ्तिखार साहब ने एक पुलिस वाले का रोल अदा किया था। पुलिस वाले की वर्दी उन पर इतनी जची कि इसके बाद उन्हें काम की कोई कमी नहीं रही। 1970 और 80 का दशक उनके लिए एक महत्वपूर्ण दशक था, जिसमें उन्हें जरा भी टाइम नहीं था और वह अपने करियर के शिखर पर थे। कामयाबी के उस दौर में उन्होंने कभी कभी, मजबूर, जंजीर, गैम्बलर और कर जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। 50 साल के लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इफ्तिखार साहब 2 बेटियों के पिता थे। उनकी बड़ी बेटी सलमा की शादी देहरादून में एक रईस खानदान में हुई थी, जो कि लव मैरिज थी, और उनकी छोटी बेटी सईदा के पति सीएट टायर्स में मैनेजर के पद पर नियुक्त। उनकी छोटी बेटी को कैंसर था और करीब 5 सालों तक कैंसर की लड़ाई लड़ने के बाद आखिर उन्होंने 7 फरवरी 1995 को इस दुनिया से विदा ले ली। बेटी की मौत का सदमा इफ्तिखार साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेटी की मौत के महज 24 दिन बाद 1 मार्च 1955 को वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इफ्तिखार साहब की पत्नी हना जोसेफ कोलकाता के एक यहूदी परिवार से थी। हालांकि उन्होंने अपना नाम बाद में बदलकर रेहाना अहमद कर लिया था। उनका निधन भी 27 मई 2013 में 90 साल की आयु में मुंबई में हुआ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।